हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल के फर्स्ट वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको संख्या पद्धति के बारे में पूरे विस्तार से जानकारी दूंगा, मैंने पूर्ण परिचय दूंगा। मेरा नाम संजीव दास है और मैं दोनों पैरों से दिव्यांग हूँ, इसलिए मैं आपको बिना फेस के कॉपी पे वीडियो लिखकर समझाऊंगा, क्योंकि मैं खड़े होकर आपको बोर्ड पर नहीं समझा पाऊंगा। इसका मुझे खेद है, इसके लिए सॉरी। देखिए, संख्या पद्धति की जानकारी के बिना आपको गणित की जानकारी अधूरी है, क्योंकि गणित के ज्ञान के लिए संख्या पद्धति की जानकारी बहुत ही आवश्यक है। अतः मैं आपको संख्या पद्धति के बारे में बहुत ही आसान और इजी वे में समझाऊंगा, जिससे आप सभी छात्र आसानी और सरल तरीके से समझ जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे और सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप सबों को लगातार मिलता रहे। चलिए संख्या पद्धति के बारे में जानते हैं। देखिए, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। देखिए, संख्या पद्धति पहला नंबर, देखिए प्राकृतिक संख्या यानी नेचर नंबर। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। ऐसी संख्याएं एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। यानी आप जो 1 2 3 4 एक से गिनती गिनते हैं, वो सभी संख्या आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाती है, अनंत तक, जहाँ तक भी है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपका गिनती जाते रहेगा। समझ गए? यानी गिनती की सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अब देखिए पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो ऐसी संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी गिनती में अगर आप जीरो को भी शामिल कर लीजिएगा तो इस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पूर्णांक। देखिए पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर इंग्लिश में कहते हैं हम लोग। देखिए सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्या है। देखिए जो भी संख्या है धनात्मक रहेगा चाहे वो ऋणात्मक रहेगा, पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। जैसे संख्या रेखा से मैंने उदाहरण देकर आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक संख्या रेखा मैंने खींचा, तो देखिए यहाँ जीरो, जीरो के बाईं ओर, देखिए बाईं ओर जितना भी संख्या है, -1 -2 -3 -4, ये सब क्या कहलाता है? आपका ऋणात्मक पूर्णांक, यानी आपका नेगेटिव इंटीजर। और दाईं ओर जितनी भी संख्या है 1 2 3 4, ये सब हमारा क्या कहलाता है? धनात्मक पूर्णांक, यानी पॉजिटिव इंटीजर। और जीरो को हम लोग क्या कहेंगे? जीरो को हम लोग कहते हैं उदासीन पूर्णांक, यानी न्यूट्रल इंटीजर। ठीक है, समझ गए आप पूर्णांक संख्या के बारे में? जितनी भी संख्या है, चाहे वो माइनस में रहे प्लस में रहे, जीरो, सब हम लोग क्या कहते हैं? सब हम लोग पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सम संख्या। देखिए सम संख्या यानी इवन नंबर्स। तो देखिए जिस संख्या के इकाई अंग में 0 2 4 6 8 में से कोई भी एक अंग लिखा मिल जाए इकाई अंग में, ठीक है, ऐसी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। या इसका परिभाषा एक और प्रकार से आप दे सकते हैं, जैसे वैसी संख्या है जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए, मतलब दो से पूरा पूरी कट जाए, तो ऐसी संख्या हम लोग सम संख्याएं कहलाती है। ठीक है, जैसे 24 4 68 556 18। तो देखिए 24, तो देखिए 24, तो देखिए 24 का पहला इकाई अंक क्या है? 4। तो देखिए यहाँ 4 है, देखिए 4 है, 4 है। देखिए 68 का इकाई अंक क्या? 8 है। तो देखिए यहाँ 8 है। देखिए 556 का इकाई अंक क्या है? 6 है। तो देखिए यहाँ 6 है। 18 का 8 है, देखिए 8 है। और ये संख्या पूरी तरह आपका 2 से विभाजित भी हो जाएगा। देखिए 14 को 2 से विभाजित कीजिएगा, आपका 12 आएगा। 68 को विभाजित कीजिएगा 2 से, तो आपका आएगा 34। ठीक है, आएगा, समझिए आदि। तो देखिए महत्वपूर्ण नोट्स, कुछ उसके बारे में, सम संख्या के बारे में महत्वपूर्ण नोट्स। तो देखिए 1 से 100 तक कुल 50 सम संख्याएं होती है। गिनती का 1 से 100 तक आप 50 सम संख्याएं होती है। ठीक है, देखिए सम संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर सम संख्या आती है। अगर आप दो सम संख्या को जोड़िएगा या घटाइएगा तो आपका सम संख्या ही आएगा। कैसा आएगा देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए आप दो सम संख्या ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ 16 ले रहे हैं, 16 सम संख्या की इकाई से है यहाँ, और जोड़ रहे हैं इसमें 4। तो देखिए 4 भी सम संख्या है, तो जोड़िएगा तो आपका आएगा 20।
आया आपका दो सम संख्या और जोड़ने से। इसी प्रकार मैंने मान लीजिए 18 लेता हूँ, एक सम संख्या का अंक 8 है, और इससे मैं आपको कितना घटाता हूँ, 6 को घटाता हूँ, ये भी सम संख्या। तो देखिए घटाएगा तो आपका 12 आएगा। तो देखिए का अंक 2 है, ये भी तो आपका सम संख्या है, इसीलिए दो सम संख्याओं का आप जोड़िए घटाएगा तो आपका सम संख्या ही आएगा। क्लियर। अब चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए विषम संख्या है ऑड नंबर्स, जिस संख्या का इकाई अंक में 1 3 5 7 9 में से कोई भी अंक लिखा मिल जाए, ऐसी संख्या विषम संख्याएं कहलाती है। ठीक है, कितना, 1 3 5 7 9 में ऐसे कोई भी इकाई में अंक मिल जाए था, तो ये कहलाता है विषम संख्या। या इसको परिभाषा दूसरी प्रकार आप लिख सकते हैं, तो ऐसी संख्या है जो दो से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 51, 443, 769, 1007, ये संख्या आपका दो से पूरी तरह विभाजित भी नहीं होगा। और इसका इकाई अंक देखिए, यहाँ एक है, देखिए ये देखिए एक है, ये देखिए तीन है, ये देखिए तीन है, ये देखिए नौ, ये देखिए नौ। इकाई अंक भी आपका है वही 1 3 5 7 9, और ये पूरी तरह आपका दो से विभाजित भी नहीं होगा। तो ऐसी संख्या को हम लोग कहते हैं तो विषम संख्या। ठीक है, महत्वपूर्ण नोट्स, 1 से 100 तक कुल कितना विषम संख्या होती है, 50। ठीक है, अगर दो विषम संख्याओं को आप जोड़िएगा या घटाइएगा तो आपका विषम संख्या नहीं आएगा, क्या आएगा, बल्कि सम संख्या आएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए देखिए विषम संख्या जैसे हम लोग मान सकते हैं 17। ठीक है, 17 हो गया। अब इससे मान लीजिए मैं घटा रहा हूँ 3 को, ये भी तो विषम संख्या है। तो देखिए आपका कितना आएगा, 14। देखिए सम संख्या है, फिर एक टाइम 4 है, अब 2, 14 2 से पूरी तरह विभाजित भी हो जाएगा। अब जैसे मान लिया विषम संख्या 11 लेते हैं, 11 में से हम 7 को जोड़ते हैं तो देखिए कितना आएगा, 18। देखिए आपका सम संख्या है, इकाई 8 है। ठीक है, समझिए आप। चलिए आगे, देखिए आगे, आगे क्या है आपका छठा नंबर, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। ठीक है, वैसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा खुद और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए, कोई भी दूसरा संख्या हो उससे पूरा पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 4, तो देखिए 4 2 से आपका पूरा पूरी कट जाएगा, एक से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। तो देखिए 6 एक से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 74 भी एक से जाएगा, 2 से जाएगा, 74 से जाएगा, 12 से जाएगा, और भी कई तरह से पढ़ा जाएगा। मैंने एक से भी जाना है, स्वयं से भी जाना है, किसी पढ़ा से पड़ेगा आदि। ठीक है, तो देखिए महत्वपूर्ण नोट्स, देखिए 1 से 100 तक कुल 74 भाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, हमारा 4 होती है। ये आपका एग्जाम में पूछा भी जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। इसे आप अच्छी तरह से नोट करिए। ठीक है, चलिए अब अभाज्य संख्या। तो देखिए अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, वैसी संख्या है जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से पूरी तरह विभाजित नहीं होता। देखिए स्वयं और एक के अलावा कोई भी दूसरी संख्या से आपका पूरा पूरी नहीं कटेगा, विभाजित नहीं होगा, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए 2, तो देखिए 2 एक से कटेगा, 2 से कटेगा, किसी संख्या नहीं कटेगा। 7 एक से जाएगा, 7 एक से जाएगा। 47 एक से, 47 से जाएगा, एक से और एक से ही जाएगा, किसी नहीं जाएगा। तो देखिए महत्वपूर्ण है, देखिए 1 से 100 तक कुल 25 आवाज संख्या होती है। यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 से 100 तक गिनती में कितनी आवाज संख्या है, तो आपको लिखना है 25। ठीक है, अब देखिए सबसे छोटी आवाज संख्या क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, अच्छे से नोट कर ले। ठीक है, अब उसके बाद आगे, तो देखिए आगे आगे हमारा क्या है, सह अभाज्य संख्या यानी वो प्राइम नंबर
तो ऐसी दो संख्याएं जो आपस में एक दूसरे से ना कटे, आपस में एक दूसरे को ना कटे, और जिसका एचसीएफ एचसीएफ यानी मासा मात्रम समापवर्तक फुल फॉर्म बराबर एक हो, ऐसी संख्याएं स्वाभाविक संख्याएं कहलाती है। जैसे 3 5, देखिए 3 और 5 ये क्या होता है, आपका एक दूसरे से नहीं कटेगा, पूरा कोई भाग नहीं जाएगा, और इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 आएगा। मैंने इसका कॉमन लीजिएगा, 3 गुना 1 होता है, 5 गुना 1 होता है, दोनों में 1 आएगा। ठीक है, तो आपका 3 5 नहीं जाएगा, तो यहाँ पर आवाज है 11 13 भी आपस में नहीं कटेगा, इसका एचसीएफ भी 1 आएगा, राउंडिंग 43 47 आ गई। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्या, देखिए रूट के अंदर आने वाली वे सभी संख्या जिसे रूट के बाहर नहीं लाया जा सकता। रूट के अंदर अगर आप कोई भी संख्या है उसे आप रूट के बाहर नहीं ला सकते, तो ऐसी सभी संख्याओं को छोड़कर बाकी बचे सभी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। तो ऐसी संख्या को छोड़ दिया, जितना भी संख्या बचेगा सब आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे 2 2.5 22/7 √16। तो देखिए √16 भी आपका परिमेय संख्या है। क्यों है, देखिए देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका √16 है, अगर √16 को आप गुणनखंड कीजिएगा तो 4 गुना 4, ठीक है, तो दो चार मिलके आपका एक 4 रूट से बाहर आएगा। तो देखिए 4 परिमेय संख्या, ठीक है, समझ गए आप। अब देखिए यह आप परिमेय संख्या का उदाहरण और एक प्रकार से दे सकते हो। यह वैसी संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहाँ q इज नॉट इक्वल 0 है, ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 3/7 देखिए p/q के रूप में लिख सकते हैं, आंसर आ 22/7 11/13 5/24 ठीक है। अब देखिए आप परिमेय संख्या रेशनल नंबर, ठीक है, रूट के अंदर आने वाली वे सभी संख्याएं जिसे रूट के बाहर नहीं लाया जा सकता। ठीक है, रूट के अंदर आने वाली वे सभी संख्या जिसे आप रूट के बाहर नहीं ला सकते, ऐसे सभी संख्याएं आप परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे √2 √5 √11 √47 सबको आप रूट से बाहर नहीं ला सकते आदि, या आप इस प्रकार दे सकते हो। वैसी संख्या है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और जहाँ q इज नॉट इक्वल 0, ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे देख लीजिए 0.120, फिर है 1200, फिर 1200। देखिए कोई प्रकार पैटर्न नहीं है, देखिए 120 है, फिर 1200 डबल जीरो, फिर 1200 ऐसे आते रहेंगे। यहाँ देखिए 0.05, फिर 005 है, फिर 005 है आदि। ठीक है, हो गया। अब देखिए महत्वपूर्ण नोट, देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, पाई क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या। दूसरा, यदि आप परिमेय संख्या को किसी संख्या से आप परिमेय संख्या को किसी भी संख्या से जोड़िएगा, घटाइएगा, गुणा कीजिएगा या भाग कीजिएगा, तो वे सामान्य संख्या को भी क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या बना देती है। जैसे मान लीजिए 2 + √3, देखिए 2 परिमेय संख्या और √3 अपरिमेय संख्या, दोनों को जोड़े तो अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा, 5 - √7। ठीक है, 5 परिमेय संख्या, √7 अपरिमेय संख्या, जोड़ेगा उसने पकड़ के लाएगा अपरिमेय संख्या। 7 √5 4/√13। ठीक है आदि। अब देखिए पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऐसी संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्ग है होता है, ऐसी संख्या पूर्णांक संख्या का। दो दो का अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दूनी 4, 3 का अगर स्क्वायर कीजिएगा 3 को 2 बार कीजिएगा, जैसे बता देता हूँ, मैं समझा देता हूँ आपको, है ना। जैसे मान लीजिए 2 का वर्ग कीजिए मान स्क्वायर, तो 2 × 2 देखिए 4, पूरा पूरी वर्ग आ रहे हैं इसी तरह का। ठीक है, 3 का भी आप कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25 का। ठीक है, समझिए आगे। अब देखिए पूर्ण घन संख्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर, ऐसी संख्या है जिसका पूरा पूरा घन होता है, ऐसी संख्या पूर्ण घन संख्या कहते हैं। तो 2 का क्यूब कीजिएगा आप 8 आएगा, 3 का क्यूब मतलब आपका आएगा 27, 4 का क्यूब। ठीक है, पूर्ण घन संख्या मैंने सबका आपका करना है, पावर 3 करना है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल से समझा दे रहा हूँ, कॉपी में लिख के। जैसे मान लीजिए हमने 4 का मैंने क्यूब किया, तो 4 को 3 बार, तो आपका आ जाएगा 64। ठीक है, देखिए पूर्ण संख्या खा लिया, परफेक्ट क्यूब नंबर आएगी। ठीक है, अब वास्तविक संख्या,
देखिए वास्तविक संख्या है यानी रियल नंबर। संसार में जितनी भी संख्या होती है सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती है। जैसे 2.45 √8 से 71/93 2+√7 0.1201201200 आदि। ठीक है। अब देखिए वास्तविक संख्या इमेजिनरी नंबर वैसी संख्या है जो रूट के अंदर ऋणात्मक में होती है। रूट के अंदर क्या होगा आपका माइनस में होगा, अर्थात जो संख्या वास्तविक नहीं होती ऐसी संख्याओं को अवास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे √-1 √-7 √-41 √-91 आदि सब देखिए आपको माइनस में रूट के अंदर, तो ऐसी संख्या अवास्तविक नहीं। वास्तविक इसका वास्तविकता से कोई मतलब ही नहीं है, एक काल्पनिक है। ठीक है। अब देखिए सम्मिश्र संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर वैसी संख्या है जो वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं के योग से बनते हैं, दोनों के योग से बनते हैं, वास्तविक और अवास्तविक। ऐसी संख्या सम्मिश्र संख्या कहलाती है। जैसे 3 + √-2 √-7 + 5 7 आयोटा 3 आयोटा आदि। ठीक है। संकेत देखिए आयोटा आई बराबर क्या होता है माइनस रूट √-1 होता है। ठीक है। तो आप सम्मिश्र संख्या के बारे में जानने की आशा करता हूँ आपने परिमेय संख्या के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लिया है। ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे और सब्सक्राइब बटन पर प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। धन्यवाद।